है एवरीवन, मेरा नाम कृष्णा है और मैं प्रयागराज होटल में काम करता हूँ। कल रात को हुई घटना के बारे में आपको अवगत कराना चाहता हूँ। कल हुआ क्या कि कल मेरी जो है ज़बरदस्त पिलाई हुई, और क्यों हुई मैं आपको बताना चाहूँगा। दरअसल ये था कि कल हमारे होटल के ऑनर आने वाले थे और मुझे, गार्ड को और हाउस कीपिंग लड़का है उसे कुछ नहीं पता था। दोनों लोग अनजान थे। तो अपना रूटीन अनुसार एक जैसी बजा, उसने ला के बेड वेड लगा दिया। गार्ड भी आके ऊपर सो रहा था, मैं भी था ही वहीं पे। ये था कि लाइट जल रही थी। फिर ये हुआ कि भाई ठीक है 1 बज गया है, आराम करते हैं। आखिर सोता नहीं हूँ, 2:30-3 बज ही जाता है। ये था कि लेटे लेटे फ़ोन चलाने का जो आनंद है वही आनंद एकदम ले रहा था। इतने में क्या हुआ कि अचानक से हमारे ऑनर जो होटल के मालिक है वो आ गए। बाहर गाड़ी खड़ी हुई, आनंद में सब उठे तो देखे विकास, मतलब क्या बताऊं कि साला जमीन खिसक गई जैसे। भागे दोनों लोग उठे। वो अनिल चद्दर हटा रहा है, गार्ड देखते ही भाग गया नीचे। और एक बड़ा वाला बेड रखा था, बड़ा वाला जैसे उसने टच किया उतने में आ गई विकास। सामने पड़े हम, मैं अलग ही एकदम अंदाज में शर्ट उतार के टी शर्ट में पहना था, शर्ट पीछे कुर्सी पर टांगा था और साइड में अपना बैग रखा था बढ़िया ढाबे की तरह। साला बहनचोद अपना होटल है, इस टाइप में मैं था। आगे सामने आगे देखे, नमस्कार किया मैंने, उन्होंने किया। फिर जो है मुझसे चाबी मांगी उन्होंने। अब मुझे तो पता ही नहीं था कि साला कौन सा रूम देना है इनको। तो मैंने उठा, उसके बाद हाउस कीपिंग ने बोला सर 303 दे दीजिए। मैंने बिना देखे उठा के 303 दे दिया। बाद में जब मैंने देखा वो रूम तो ब्लॉक है, फिर मैंने वो रूम वो करके 304 दे दिया। उसके बाद वो खड़े हुए वहीं पे, बोले ये क्या है, ढाबा बना लिए हो, इसे खड़े हो टी शर्ट पहन के, क्या ये सब, ये कौन सा होता है इतने बजे सोने का पैसा देते हैं। मैं तो भाई क्या बोलूँ, मैं जॉब लाइन जानते ही आप लोग। सुन रहा था मैं, चाँप के डांटे। मैं क्या बोलूँ, जी सर सॉरी सर, उसके अलावा कुछ था ही नहीं। प्राइवेट नौकरी में आपको पता ही है साला 10,000 में भाई सब जान निकल जाती है साला। वही था, किसी तरह से होते करते सुना के चले गए 4 बात। अब उसके बाद 10 मिनट बाद मुझे और हाउस कीपिंग लड़का है अनिल, उसको बुलाया गया। और एक चीज़ तो मैं आपको बताना भूल ही गया, जो दीवार घड़ी होती है वो सोफे पे रखी थी, उसके लिए हम लोग अलग से पे ले गए। ये घड़ी यहाँ रखी है तो क्यों रखी है। हमने बताया सर वो गार्ड के पास ले गया था, उसको मतलब चेकआउट टाइम पे इतना था टाइम। बोले वहाँ क्या रखी है, फिर इसको यहाँ रखना चाहिए ना, घड़ी कहाँ लगती है। मैंने बताया दीवार में। तो अभी क्या था कि होटल का रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो दीवार में कील वील वगैरह नहीं लगे थे उसको लगाने के लिए, तो वो लगा दिया गया। नहीं लगा है तो मैंने बताया था, सेटिस्फाई हो गए। उसके बाद वो चले गए 304 में। 10 मिनट बाद क्या हुआ कि उन्होंने फ़ोन करा रिसेप्शन पे और मुझे और अनिल को, दोनों लोगों को बुलाया गया कि तुम दोनों ऊपर आओ। फिर मैंने क्या किया, फटाक से शर्ट वर्ट पहना, बैग वैग सही किया, बेड हटवा दिया वहाँ से एकदम प्रॉपर तरीके से। तुरंत लिस्ट खोला, देखा कि साला कल कितना रूम लगा है, परसों कितना लगा है, तड़तड़ा के घुस गया एकदम। सर नमस्कार, फिर से जी सर, मैं कमी सर, बोले आ जाओ। सामने में खड़ा हो गया, मैं और अनिल दोनों लोग। वो पूछने लगे कितने रूम लगे हैं, मैंने बताया सर 8 रूम लगा है। फिर उन्होंने पूछा कौन कौन सा लगा है, मैंने बताया ये लगा है सर। मैंने बता तो दिया लेकिन मेरी फट रही थी अंदर से, मैं खुद क्लियर नहीं था। बस एक बार देखा था तो अंदाज़ा बता दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 306 रूम लगा हुआ था हमारा, तो वहाँ से लोग दारू पी के हंस रहे थे। तो उन्होंने पूछा ये हंस क्यों रहे हैं, दारू पिए हैं। मैंने कहा जी सर। बोले रूम में अलाउड है, मैंने कहा हाँ सर। बोले अलाउ किसने किया, मैंने कहा सर ये तो जब से मैं आया हूँ तब से अलाउ चल रहा है। वाइन ग्लास तो रेस्टोरेंट वाले ही लेके जाते हैं, किसी लीजिए पीजिए, ये होगा। फिर उन्होंने क्या किया, उनके साथ एक और लोग आए थे, उन्होंने कहा कि जाओ साथ में सारा रूम चेक कराओ, देखो जो इसने कहा है सही है कि नहीं। अब मेरी चौक ले ली। डर ये था कि साला कहीं लगा रूम न खुल जाए। भयंकर तरीके से एकदम ऊपर से नीचे तक आदमी लैस था कि मेरी भी फट रही थी, अनिल की भी फट रही थी, कोई लगा रूम न खोल दे दोनों। यही था पूरा 2nd 3rd 4th सभी रूम मैंने चेक कराए। इत्तेफाक से किस्मत ने साथ दिया, बच गए, लेकिन पेले बहुत गए गुरु।
एक एक रूम खुलवा रहे थे, साला ऐसा लग रहा था कोई लगा रूम खुल गया तो गेस्ट तो हमारी लेगा ही लेगा, इधर से हम भी दे देंगे अलग से, भयंकर तरीके से किसी तरह से। अब वही है कि अब हो गई है सुबह, रात भर हम लोग सोए नहीं हैं, सोफे पर बैठ के दिन बिता दिए। अब बस देखना है कि अभी और पे ले जाएंगे, इसलिए भाग जा रहा हूँ यहाँ धीरे से। चलिए आज कहानी इतना ही, बाकी अब शाम को आपको बताएंगे क्या हुआ था आगे का। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।